बच्चों, हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड एज ए क्लैंपर सर्किट। पीएन जंक्शन डायोड एज ए क्लैंपर सर्किट। क्लैंपर सर्किट इज ए नेटवर्क। क्लैंपर सर्किट वो नेटवर्क है कंस्ट्रक्टेड बाय डायोड, रजिस्टर एंड कैपेसिटर, जो बना होता है डायोड से, रजिस्टर से और कैपेसिटर से। तो क्लैंपर सर्किट एक ऐसा नेटवर्क है जो डायोड, रजिस्टर और कैपेसिटर से बना होता है। क्लैंपर सर्किट शिफ्ट्स करता है ए वेवफॉर्म टू ए डिफरेंट डीसी लेवल तक विदाउट चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ अप्लाइड सिग्नल। दो प्रकार के क्लैंपर सर्किट हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लैंपर सर्किट। दो प्रकार के क्लैंपर सर्किट हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लैंपर सर्किट। एक पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट है, एक नेगेटिव। तो एक है पॉजिटिव क्लैंपर एंड अनदर इज नेगेटिव क्लैंपर। एक है पॉजिटिव क्लैंपर और दूसरा है नेगेटिव क्लैंपर। एक बच्चों है पॉजिटिव क्लैंपर और दूसरा है नेगेटिव क्लैंपर। ये आपके, अब जरा देखिएगा पॉजिटिव क्लैंपर में क्या किया जाता है। पॉजिटिव क्लैंपर में आपको पॉजिटिव साइकिल में ही आउटपुट मिलेगा। इन पॉजिटिव क्लैंपर, ठीक है, पॉजिटिव क्लैंपर। जीतू, अरे जरा पानी दे देना, क्या ऊपर से मंगवा दो। पॉजिटिव क्लैंपर में आउटपुट आपको, ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही मिलेगा। ठीक है, इन पॉजिटिव क्लैंपर आउटपुट is obtained in positive half cycle. In positive half cycle of double amplitude. Positive half cycle of double amplitude. एम्पलीट्यूड उसका डबल है या वोल्टेज उसका डबल है। डबल एम्पलीट्यूड या डबल वोल्टेज, जो इनपुट का वोल्टेज है वो डबल रहता है, ऐसा मिलेगा आपको। देखिए जरा, एक कैपेसिटर लिया, यहां पर आपका पीएन जंक्शन डायोड लगा दिया। ठीक है, ये पैरेलल में लोड आरएल है, लोड आरएल पैरेलल में है। इनपुट आपने वीआई लगाएंगे, आप इनपुट आप वीआई लगा रहे हो, वीआई इनपुट लगा रहे हो। ठीक है, एसी का आप सिग्नल दे रहे हो, एसी है। आउटपुट आपको वी नॉट मिल रहा है, आउटपुट आपको वी नॉट मिल रहा है। ठीक है, आउटपुट आपको वी नॉट मिल रहा है। तो पहली हाफ साइकिल में ये वीआई है,
अब देखिए तो पहली हाफ साइकिल में क्या होगा, ये वाला आ जाएगा पॉजिटिव पर, ये आ गया निगेटिव पर। तो पहली हाफ साइकिल में पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बाइज्ड रिवर्स बाइज्ड हो गया। पहली हाफ साइकिल में पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बाइज्ड हो गया। पॉजिटिव हाफ साइकिल में पीएन जंक्शन डायोड इन पॉजिटिव हाफ साइकिल पहली हाफ साइकिल में पीएन जंक्शन डायोड क्या हो जाता है, रिवर्स बाइज्ड। इनपुट और कैपेसिटर के द्वारा, कैपेसिटर चार्ज रहेगा होगा, इनपुट और कैपेसिटर के द्वारा आपको भाई ये कैपेसिटर जो है उस पर भी Vc की वैल्यू V के बराबर है। तो यहाँ पर आउटपुट जो V0 है Vc प्लस Vi के बराबर है। आउटपुट की वैल्यू Vc प्लस Vi, और ये वाला आउटपुट आपका लोड से फ्लो होगा, और Vc की वैल्यू V, Vi की वैल्यू V, 2B आउटपुट आपको मिलेगा। इस हाफ साइकिल में डबल आउटपुट आपको मिलता है। ये देखिए डबल आउटपुट 2B के बराबर, ये V की वैल्यू 2B के बराबर है। फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में 2B के बराबर, ठीक है। तो यहां पर आउटपुट डबल मिलता है, ठीक है। तो ये इन पॉजिटिव क्लैम्पर आउटपुट इज ऑब्टेन्ड इन पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव क्लैम्पर में आउटपुट मिलता है पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बाइज्ड होता है। अब ठीक है, इन सेकेंड हाफ साइकिल, दूसरी हाफ साइकिल में P को N को मिल जाता है नेगेटिव और P को मिल जाता है पॉजिटिव। पीएन जंक्शन डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइज्ड, और वो सिर्फ इस वाले सर्किट में करंट फ्लो होने देगा, ठीक है। लोड से करंट फ्लो नहीं हो पाएगी, तो Vc की वैल्यू क्या होगी, V0 क्या होगा, 0। तो इस हाफ साइकिल में V0 0 होगा। ये है, ये इस पॉजिटिव क्लैम्पर की विशेषता है। अब देखिए जल्दी से नेगेटिव क्लैम्पर नोट कर लीजिए, क्लास से ही नोट कर लीजिए, नहीं तो फिर कल हम आपको, जो बच्चे नहीं नोट कर पाए हैं तो कल हम उसकी PDF भेज पाएंगे, ठीक है। अब नेगेटिव क्लैम्पर, अब बच्चों बताने जा रहे हैं नेगेटिव क्लैम्पर। नेगेटिव क्लैम्पर, हाँ आ रहे हो, अच्छा ठीक है, तो बता देना, हम आ जाएंगे, हैं।
अब आइए दूसरी, अब आपका चौथा पॉइंट है नेगेटिव क्लैम्पर। नेगेटिव क्लैम्पर में आपको डबल आउटपुट नेगेटिव हाफ साइकिल में मिलता है। ठीक है, बाई द नेगेटिव क्लैम्पर डबल आउटपुट is obtained double output is obtained in negative half cycle। किस में मिलता है? नेगेटिव हाफ साइकिल। डबल आउटपुट मिलता है नेगेटिव हाफ साइकिल में। देखिए ये है आपका, यहां हम इनपुट लगाएंगे, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब पीएन जंक्शन डायोड हम इस तरीके से, ये लोड आरएल ले लिया हम, इसके अक्रॉस आउटपुट V0 मिलेगा बच्चों, आउटपुट V0 मिलेगा। अब देखिए क्या स्थिति होती है, ठीक है, ये पीएन जंक्शन डायोड है, इसके अक्रॉस आउटपुट मिलना है। अब इसका देखिए टाइम और वोल्टेज VI, V आउटपुट। अब पहली हाफ साइकिल में ये आया पॉजिटिव पर, ये आया निगेटिव पर। पीएन जंक्शन डायोड में P को मिल गया पॉजिटिव, N को मिल गया निगेटिव। ये फॉरवर्ड बाइज। इन पॉजिटिव हाफ साइकिल पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बाइज्ड और करंट फ्लो नहीं होने देगा। फॉरवर्ड बाइज होकर वो ये अपना क्लोज मैश बना लेगा, लोड आरएल से करंट फ्लो नहीं होगी और इस वजह से, ठीक है, इस वजह से V0 का मान 0, लोड आरएल पर आउटपुट वोल्टेज 0। तो पहली हाफ साइकिल में आपको कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी हाफ साइकिल में, इन सेकेंड हाफ साइकिल 0 से T/2 की साइकिल में कुछ। अब सेकेंड हाफ साइकिल में, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड ये आ जाएगा निगेटिव पर, ये आ जाएगा पॉजिटिव। P को निगेटिव, N को पॉजिटिव। पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बाइज्ड हो जाता है। पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बाइज्ड हो जाता है और ये वाला रिवर्स बाइज होने से ये एक सर्किट में प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। जैसे ब्रिज में नहीं, बीच में आप लोग पढ़ते हो कि हेडफोन लगाया उधर आवाज नहीं जाएगी, वैसी स्थिति बन जाती है। अब इधर इस सर्किट में करंट फ्लो होती है और VC की वैल्यू किसके बराबर है? V के। VI की वैल्यू V के बराबर। तो यहां पर V0 बराबर VC प्लस VI, जो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो हल ले जाओ बस। तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V, ये V। तो V0 की वैल्यू
2V मिली, V0 की वैल्यू 2V। तो आपको जस्ट डबल मिलेगा। फिर नहीं मिलेगा, फिर आपको जस्ट डबल। तो यहां पर T/2 से T, फिर है 3T/2 से 2T। तो आपको आउटपुट जस्ट डबल मिलता है। ये इसकी विशेषता है। इसमें एक चीज जो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि जो आपका आरसी सर्किट का टाइम पीरियड होता है, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर जब वो रिवर्स बाइज्ड होगा तो वो शंट टाइप से कर जाएगा, उसमें कोई करंट फ्लो होगी नहीं, उसके अक्रॉस वोल्टेज डेवलप होगा नहीं। तो जो वोल्टेज लगाओगे वही, तो VI बराबर V और एक इसके अक्रॉस, तो 2V हो गया, जस्ट डबल वोल्टेज डेवलप हुआ। तो दूसरी हाफ साइकिल में डबल वोल्टेज डेवलप हुआ है बच्चों। ये क्लैम्पर का हुआ, ठीक है। इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहाँ आरसी सर्किट हो रहा है। तो ये ध्यान रखिए कि क्लैम्पर सर्किट में आरसी सर्किट का मेन रोल है। तो ये जो टाइम है, ठीक है, जो टाइम कांस्टेंट है वो लार्ज होना चाहिए, ठीक है। अब आप आ जाइए 5th पॉइंट पर। टाइम कांस्टेंट टाउ बराबर आरसी क्या होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए। यहां तक कि टी की वैल्यू जो है लार्ज के साथ साथ, ठीक है, लार्ज के साथ साथ ग्रेटर देन T/2। टाउ की वैल्यू इज ग्रेटर देन T/2। टाउ की वैल्यू ज़्यादा हो T/2 से, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आपको हमने बताया था पॉजिटिव और निगेटिव क्लैम्पर। पॉजिटिव क्लैम्पर में आपको डबल आउटपुट पॉजिटिव हाफ साइकिल में मिला, निगेटिव क्लैम्पर में आपको डबल आउटपुट निगेटिव हाफ साइकिल में मिला, इस बात का। अब देखिए, जब हम बैटरी इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो उस आधार पर, इफ वी इंट्रोड्यूस द बैटरी, जब हम बैटरी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, इफ वी इंट्रोड्यूस द बैटरी, बाइज्ड क्लैम्पर्स, जो बाइज्ड क्लैम्पर्स है, बाइज्ड क्लैम्पर्स जो हैं दो प्रकार के हैं। एक है पॉजिटिव क्लैम्पर विथ पॉजिटिव बाइस, पॉजिटिव क्लैम्पर विथ पॉजिटिव बाइस, पॉजिटिव क्लैम्पर विथ पॉजिटिव बाइस और इसमें दूसरा निगेटिव क्लैम्पर विथ पॉजिटिव बाइस, निगेटिव क्लैम्पर विथ पॉजिटिव बाइस, क्लैम्पर विथ पॉजिटिव बाइस, निगेटिव क्लैम्पर विथ पॉजिटिव बाइस। इसमें पॉजिटिव क्लैम्पर विथ निगेटिव बाइस, दूसरा पॉजिटिव क्लैम्पर विथ निगेटिव बाइस। इसमें
निगेटिव क्लैम्पर विथ निगेटिव बाइस, निगेटिव क्लैम्पर विथ निगेटिव बाइस, निगेटिव बाइस। ये बच्चों प्रॉपर वे में आपके क्लैम्पर हो गए हैं। इस क्लास को आप सुबह आपको भेज रहे हैं, तुरंत ज्वाइन करिए और कोशिश करिए कि बोर्ड से ही आप पॉइंट्स नोट करें तो बेस्ट होगा, है ना। अब दिक्कत होती है तो फिर आप उसमें करेंगे, ठीक है बच्चों। आज हम क्लास यहीं पर ओवर कर रहे हैं। सभी बच्चे अखंड फिजिक्स क्लासेस का ऐप है, फिजिक्स क्लासेस का ऐप है, उस पर क्लासेस ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और जो बच्चे यूट्यूब पे क्लासेस देख रहे हैं तो वो बच्चे सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। ये इसी के साथ में अपनी क्लास को ओवर करता हूँ।